जी हाँ, आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास के 5th चैप्टर का पार्ट 11, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो फ्लावर होता है, पुष्प होता है, उसका सूत्र कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, क्या क्या जानकारियाँ उसमें आवश्यक होती है। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज सबसे जो टफ टॉपिक है इस वाले चैप्टर का, और जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन आप देखना, जब हम ये ख़त्म करेंगे आपको लगेगा एकदम फ्री सा फील होगा, एकदम कूल फील होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें अब हमें बहुत अच्छे से आने वाली है। हाँ या ना? ठीक है, तो बच्चों हमें क्या करना है, फटाफट देखो, अभी जहाँ पर भी हो ना आप फटाफट से सब चीज़ों से दूर हो जाओ। सिर्फ हमें आप क्या करना है, फोकस करना है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। यदि आपने कुछ भी चीज़ मिस कर दी तो दैट मीन्स आपका जो कंसंट्रेशन बना हुआ था, जो एक एरे बना हुआ था उसको समझने का, वो सब चीज़ें हट जाएगा, चला जाएगा। हाँ या ना? समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि जो भी चीज़ें कर रहे हो उनसे एक बार दूर हो करके जब ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में ही आप ध्यान देना। ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम में जब वीडियो देखोगे कुछ भी नहीं लिखना है, पेन कॉपी कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ फोकस करो कि मैं क्या बोल रही हूँ। जब सेकंड टाइम आप ये वीडियो देखोगे तब आप चीज़ें, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आप मेंशन करना। आई बात समझ में? ये चीज़ फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, राइट? तो स्टार्ट करते हैं अपन। एक प्ररूपी पुष्पी पादप। जब भी पुष्पी पादप की बात आएगी तो दैट मीन्स हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। हाँ या ना? एंजियोस्पर्म की बात हो रही है यहाँ पर, आवृत बीजी पादपों की बात हो रही है यहाँ पर। तो उसका जो अर्ध तकनीकी विवरण है आज हम वो देखेंगे कि किस तरीके से, जब टेक्निक आ जाती है, माना टॉपिक टफ है, थोड़ा टेक्निकल है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स है, थोड़ी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, लेकिन हमें बहुत अच्छे से भी आ जाएगी, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पुष्पी पादप को वर्णित करने के लिए, ठीक है, वर्णित करने के लिए मतलब जो फ्लावर है, जो पुष्प है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान रखने वाली बात है, किस तरीके से जो सूत्र बन रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, समावेश करते हैं, वो हमें देखना है। ठीक है, तो वर्णित करने के लिए बहुत से आकार की अभिलक्षण, यानी कि हम उसकी, हमारा चैप्टर का क्या नेम है, मॉर्फोलॉजी, है ना? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि हमें उसकी आकारिकी के बारे में जानना है। तो हमें जो लक्षण होंगे वो कैसे होंगे, उसके मॉर्फोलॉजिकली होंगे, यानी कि जो उसकी शारीरिक, उसकी आकारिकी है, उसी के आधार पे तो लक्षण होंगे। हाँ या ना? तो पुष्पी पादप का जो वर्णन है वो संक्षिप्त, सरल तथा वैज्ञानिक भाषा में क्रमवार है होना चाहिए। दैट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है कि जो समीकरण है, देखो अपन अभी जब अपन ये पढ़ेंगे ना तो अपन के इतना सारा लिखा हुआ आएगा, तो क्या इतनी सारी बातें दिमाग में हो सकती है हमारे वन टाइम में? नहीं हो सकती ना। हाँ, बातें तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन क्या वो चीज़ें एक्यूरेट हमें याद रह सकती है? नहीं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि इसको यदि हम किसी फॉर्मूला में बना दें, किसी सूत्र में बना दें, तो वो बात याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा, छोटू सा भी हो जाएगा ना, संक्षिप्त हो जाएगा। छोटू सा फॉर्मूला होता है लेकिन उसमें जानकारी इतनी सारी होती है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला बनाया गया। ठीक है, तो पौधे के वर्णन में उसकी प्रकृति, किस तरीके का उसका नेचर है, ठीक है, फिर उसका कायिक अभिलक्षण, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, उसमें मूल कैसी है, तना कैसा है, पत्तियां कैसी है, और उसके बाद में जो पुष्पी अभिलक्षण आएंगे उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उस पुष्प के, भैया मतलब वो उसमें जो कोरोला है वो कैसा है, कैलिक्स है जो कैसा है, मतलब भारे दल कैसा है, जायांग कैसा है, पुमंग कैसा है, क्या पुमंग जो है वो किसी से मैच कर रहा है, जुड़ा हुआ है, या फ्री है, फ्यूज्ड है, या एकदम ही मतलब कह सकते हैं कि व्युत्पन्न है, किस तरीके का है, वो हमें जानकारी इसी से मिलेगी। पुष्प विन्यास, किस तरीके से उसका वेनेशन है, मतलब वो किस क्रम में है, रेस्मॉस है या फिर साइमोस है, किस तरीके का उसका विन्यास है पुष्प का। जैसे हमने देखा था ना, ससीमाक्षी और असीमाक्षी, याद आ रही है वो चीज़। फूलों के भाग का वर्णन, और जो उसके बाकी के जो पार्ट्स हैं, अपेंडेजेस है, जैसे कि कोरोला है ना, दल, जैसे कैलिक्स, भारे दल, है ना, इस तरह की जो पेडिकल है उसमें सहपत्र है या नहीं है, वो चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखनी पड़ती है। कब? जब हम उसका फॉर्मूला
मेंशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पौधों के विभिन्न भागों का वर्णन के बाद पुष्पी भाग के पुष्पी चित्र, जो अपन भाग का वर्णन कर लेंगे तो फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, हम उसका पुष्पी चित्र बनाएंगे, इसको हम कहते हैं पुष्पी चित्र कहते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमें इसका सूत्र भी बताना पड़ेगा, यानी कि आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है कि फॉर्मूला कैसे बनेगा और उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे होगा। दैट मीन्स इसका ये जो चित्र बना हुआ है पुष्प का, वो कैसे बनाएंगे हम, जब तक हमें पुष्प की सारी जानकारी पता होगी तभी बना पाएंगे। और फिर ये जब हम ये सूत्र देखेंगे, जब ये हम डायग्राम देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 कैलिक्स प्रेजेंट है, यानी कि इसमें तो 5 सेपल्स प्रेजेंट है। कैसे पता लगाया, जब मुझे पहले से जानकारी थी, ऐसे ही आप भी पता लगा पाएंगे। अभी थोड़ी देर की बात है, ठीक है। तो पुष्पी सूत्र में क्या हो रहा है कि जो सहपत्र है, सहपत्र याद आ रही है, जिसको मैंने क्या बोला था, एक ग्रीन यानी कि हरे, ठीक है, ग्रीन लाइक, जो ग्रीन कलर की जो पेटल्स के समान संरचना थी, किसके समान, पेटल्स के समान जो संरचना थी, उसी तरीके से हमने देखा था कि हाँ सहपत्र है। यदि कोई ग्रीन कलर की संरचना प्रेजेंट है पेडिकल के पास, किसके पास, पेडिकल के पास, सॉरी, यहाँ पर ग्रीन लाइक जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ, किसके पास प्रेजेंट है, पेडिकल के पास प्रेजेंट है, यानी कि जो व्रंत है, कौन सा व्रंत, पुष्प व्रंत, पुष्प व्रंत के पास यदि कोई हरी संरचना प्रेजेंट है तो उसको हम बोल रहे थे सहपत्री, याद आ रहा है। तो उसी सहपत्र को, भाई पुष्प को हम बोल रहे थे सहपत्री, लेकिन वो जो पत्र था उसको तो हम सहपत्र बोलते हैं, और उस सहपत्र को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस BR से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने जब ये स्लाइड्स खत्म हो जाएगी तो मैंने बहुत सारे नेम्स लिख रखे हैं, सिंबल्स लिख रखे हैं, जो आपको मैं एक एक करके समझाऊंगी, ताकि आपको ये इतनी ही सारी जो कहते हैं ना कि गाथा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप यूं टिप्स पे बता पाओगे हर चीज, ठीक है। फिर कैल्किस, कैल्किस का क्या मतलब है, यानी कि बाहरी दल, जो सबसे बाहर पाया जाता है उसको हम K से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, K से। फिर कोरोला यानी कि दल, जो कि कलरफुल होती हैं, पेटल्स होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, C से प्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं रिप्रेजेंट, C से हम प्रदर्शित करते हैं। परिदल पुंज, परिदल पुंज क्या था, यानी कि पेरियंथ, क्या था पेरियंथ और परिदल पुंज, यानी कि जब कैल्किस और कोरोला आपस में जुड़े हुए हों, उसमें कोई भी अंतर ना हो। याद आ रही है वो बात, जब मैंने बोला था कि जो कैल्किस है, कोरोला है, यदि ये आपस में फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, उनमें कोई अंतर विभेद नहीं कर सकता कि कौन सा कोरोला है कौन सा कैलिक्स है, तो वो वाली जो सिचुएशन थी, या जो वाली प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस था, या वो वाली जो घटना थी, उसको हम क्या कह रहे थे, परिदल पुंज कह रहे थे, दोनों को मिला करके, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, प यानी कि प, ठीक है। फिर पुमंग, पुमंग यानी कि एंड्रोशियम, एंड्रोशियम को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि एंड्रोशियम की जो स्पेलिंग है वो A से स्टार्ट होती है, इसलिए पुमंग को हमने A से। यही रीज़न था बच्चों, जब ये 5th चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैंने आपको इंग्लिश में क्यों समझाने की कोशिश करी थी, ताकि आप सूत्रों में पीछे ना रह जाओ, केवल एक इंग्लिश की वजह से। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो सिर्फ एक भाषा की वजह से पीछे रह जाएं, आगे आने में, कोई एग्जाम फाइट करने में, किसी के आगे अपने आप को रिप्रेजेंट करने में, फॉर केवल एक कह सकते हैं ना कि एक नॉर्मल लैंग्वेज की वजह से वो पीछे रह जाए, मैं ऐसा नहीं चाहती, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो एंड्रोशियम है उसको हिंदी में कहते हैं पुमंग और इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोशियम, यही कारण है कि हम इसको A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर जायांग को हम G से लिखते हैं, G यानी कि गायनोशियम, ये पूरी मैंने स्पेलिंग भी लिखी है पीछे, ठीक है, आपको बताऊंगी। तो गायनोशियम यानी कि जो कि मादा जनन भाग है, जायांग है, आया समझ में। फिर हम देखेंगे ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय को। अब ऊर्ध्ववर्ती यानी कि जब जो हमारा अंडाशय था, याद आ रही है ये वाली संरचना, इस तरीके से ये जो अंडाशय था, यदि ये सबसे ऊपर है, हाँ या ना, ये सबसे ऊपर है बाकी पार्ट से, तो उसको हमने क्या बोला था,
क्या बोला था, ऊर्ध्ववर्ती, यानी कि वो ऊपर है, सुपीरियर है। तो जब आएगा तो ये वाली कंडीशन आएगी, यानी जी क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। और यदि अंडाशय अधोवृत्ति है तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, सॉरी इस तरीके से लिखेंगे। ये तो मैंने इंडिकेट करने के लिए बताया था, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं नर फूल के लिए ये वाला साइन, कौन सा वाला साइन, तीर वाला साइन, कि हाँ ऊपर की तरफ ये तीर लगा हुआ हो। और मादा के लिए ये वाला साइन। अब क्या होता है कि जब मैं भी मतलब 11th क्लास में थी या 10th क्लास में थी और ये साइंस आते थे तो आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज, मैं भी क्या होती थी, कंफ्यूज हो जाती थी, है ना। तो अब क्या होगा कि अभी कैसे याद करूं, तो मैंने एक तरीका सोचा, ये मेरा खुद का तरीका है, मतलब मैंने इस तरीके से याद किया कि यदि मिरर है, हम गर्ल्स जो होते हैं बेसिकली बहुत मिरर लवर होते हैं, मतलब कांच के आगे सजना सवरना, खड़े रहना, अपने आप को देखते रहना, ये पूरी जो गर्ल्स है उसकी जीन में ही रहता है, ठीक है। मतलब जो गर्ल्स हैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपने आप को लेकर के। तो मैंने ये सोचा यदि मैं गर्ल्स को, ये मिरर कांच कैसा होता है, जैसे हाथ में पकड़ते हैं ना, आपने देखा गर्ल्स जो कांच ऐसे लेकर के, इस तरह का कांच होता है, ये मिरर होता है, ये उसका हैंडल होता है पकड़ने का, और अपने आप को देखते रहते हैं। तो यानी कि ये साइन बेसिकली गर्ल्स का ही होना चाहिए, है ना। याद करने का एक सिंपल तरीका है, प्लीज इसको पर्सनली मत लीजिएगा कि गर्ल्स को तो मैम ने मिरर कॉन्शियस गर्ल कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम ऑल्सो अ गर्ल, तो मैं समझ सकती हूँ, बट याद रखने का एक छोटू सा तरीका था कि भाई लड़कियां जो है कांच के आगे तैयार होना ज़्यादा पसंद करती हैं, तो इसीलिए मैंने देखा कि ये मिरर जैसा शेप्ड है, नीचे हैंडल है और ऊपर मिरर है। तो याद रहेगा कि ये जो साइन है वो हमेशा मादा के लिए आएगा, फीमेल्स के लिए आएगा, और बाकी जो बचा वो मेल का होगा, हाँ है ना। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। फिर यदि ये दोनों साथ में हो तो उसको हम कहेंगे बायसेक्सुअल, यानी कि द्विलिंगी, जिसमें दोनों ही लिंग प्रेजेंट हो, मादा भी हो और नर भी हो, तो उसके लिए ये साइन रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया, राइट। आगे चले अपन। त्रिज्या सममिति को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 1+ बनाते हैं और यूं करते हैं। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों, मतलब यही साइन क्यों लिया, क्योंकि बच्चों जब हमने त्रिज्या समिति पढ़ी थी, याद आ रहा है, एक्टिनोमॉर्फस, तो एक्टिनोमॉर्फस हमने पढ़ा था तो इस तरीके से था बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि एक पुष्प को मैंने इससे काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, लेकिन हमें समान समतल भाग मिले, है ना। एक रेडियल सिमेट्री मिली। कैसी सिमेट्री होती है ये, रेडियल सिमेट्री होती है। याद आ रहा है बच्चों, त्रिज्या सममिति, यानी कि आप उसको कहीं से काटोगे और हमें एक समान भाग मिल जाएंगे। तो इस तरह के लिए हमने ये वाला साइन लिया, लेकिन इसकी अपोजिट जो साइन लिया वो इस तरीके, जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक। अभी आगे बताऊंगी, केवल अभी सुनते जाओ। मैंने कहा ना फर्स्ट टाइम में वीडियो सिर्फ और सिर्फ सुनना है ध्यान लगा के। ये क्या है हमारा जाइगोमॉर्फिक, बोले तो एक व्यास सममित, यानी कि क्या हुआ था, बायलेटरल हुआ था, यानी मैंने इसको इस तरीके से काटा, एक भाग ये मिला, एक भाग ये मिला। यदि देखो परसेंटेज का साइन है, मैंने एक जगह से काटा, एक सही भाग ऐसा मिला, एक भाग ऐसा मिला, यानी दोनों तरफ समान भाग मिले। याद रखने का तरीका है बस, ठीक है, समझने का तरीका है कि मैंने क्या किया, एक लाइन खींची, एक कट किया, जिससे दो समान भाग मिल गए, तो इसके लिए जो साइन होगा वो परसेंटेज वाला साइन होगा। याद रहेगा, हाँ या ना। इससे इजी और नहीं कर पा रही हूँ मैं, ठीक है, इससे इजी नहीं कर पा रही हूँ, बट कोशिश है कि चीज़ें समझ में आ जाए। बच्चों प्लीज़ आप ऐसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यदि मैं कोई चीज़ बता रही हूँ तो जस्ट फॉर योर मतलब नॉलेज कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है सरलीकृत हो जाए, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए लर्न करने के लिए, ठीक है। यही मेरा एजेंडा है आपको बताने का, ठीक है। युक्त दलों की संख्या को ब्रैकेट से लिखते हैं। जो युक्त दल होते हैं, यानी कि जो फिर आपस में युक्त रहते हैं, ठीक है, युक्त दल, यानी कि यहाँ कोरोला की बात हो रही है ना। युक्त दल है तो उसको हम किससे लिखेंगे, हमेशा इस वाले ब्रैकेट से। किससे लिखेंगे, इस वाले ब्रैकेट से लिखते हैं। आसंजन को पुष्पी चिन्हों के ऊपर रेखा खींचते हैं। पुष्पी चित्र से फूल के भागों की संख्या हमें पता लगती है ना भाई। 5 सेपल्स है, 5 पेटल्स है, तो ये संख्या पता लग रही है, हाँ राइट, संख्या पता लग रही है आपको। इसके बाद उनके विन्यासित क्रम किस तरीके की अरेंजमेंट में है, वो
किस तरह का अरेंज है, पुष्प किस तरीके से बना हुआ है, असिमाक्षी है, ससिमाक्षी है, किस तरीके का है, ठीक है। उनके संबंध के विषय में पेरियंथ है, यानी कि क्या कैलिक्स और कोरोला जुड़ा हुआ है, क्या उससे भी कोरोला जुड़ा हुआ है, मतलब किससे, एंथर से, है ना, या फिर जो पेरियंथ है वो एंथर से जुड़ा हुआ है। अभी आगे जाकर के जब इनका सूत्र पढ़ेंगे तब वो चीजें वहां पर आएगी। तो ये सब चीजें हमें कैसे पता लगता है, जब हमें इनके बारे में एग्जैक्टली पता होता है। फिर जो मात्र अक्ष है, ये मात्र अक्ष है, ठीक है, जिसको हम मेन एक्सिस कहते हैं, इसको डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैल्किस, कोरोला, पुमंग, जायांग, इनको क्रमवार चक्र में दिखाते हैं। यानी क्रमवार बोले तो जो सबसे भारी वाला होता है हमेशा वो कौन सा होता है, ये जो सबसे भारी वाला है वो होता है भार्य, ठीक है, भार्य दल, जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है, इसको हम कैलिक्स बोलते हैं और इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर देखो क्रमवार है, सबसे बाहर वाला भार्य दल बता दिया। फिर ये लाल कलर का, आपको पता है जो भार्य दल होता है वो हमेशा ग्रीन कलर का होता है, हाँ है ना, ग्रीन कलर का होता है। यदि मैं कह रही हूँ कि ये जो अंदर वाला है जो पेटल्स है, इसको हम बोलते हैं सेपल्स, ठीक है, सेपल्स आगे आएगा इसलिए याद रखने वाली बात है, भार्य दल को सेपल्स कहते हैं। फिर हमने बोला ये कोरोला है, ठीक है, क्या बोला, ये कोरोला है जिसको हमने बोला दल, और इसका एक इकाई हो जाएगी पेटल्स, क्या हो जाएगी, पेटल्स, यानी इसमें 1 2 3 4 5 पेटल पाई जा रही है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, हाँ है ना। और ये क्या है, पेटल्स है, समझ में आ रही है। फिर इसके अंदर आप देखोगे ये वाला जो भाग है, ये कौन सा भाग है, ये है हमारा पुमंग, क्या है, पुमंग, यानी कि नरजन्नांग भाग। अब नरजन्नांग भाग को कैसे मैंने बोला था रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। और जो यहाँ पर है ये है हमारा, इसको पुमंग को हमें इससे रिप्रेजेंट करना है और ये नर के लिए दिखाना है। लेकिन आप देख रहे हो कि इस वाले पुष्प में नर भी है और मादा भी है, तो ये वाला जो साइन है वो यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए मैंने चला के गलती करी, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि यहाँ पर मादा जनन भाग है, यानी कि हम बोलेंगे जायांग, जायांग फिर है जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो साइन होता है वो बेसिकली ये होता है, लेकिन ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर कौन सा साइन आएगा बच्चों, इस तरीके वाला साइन यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल है। आया समझ में। और इसके बाहर जो एक संरचना देख रहे हो, ये हरी वाली ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर, जो कि कहाँ होता है, पेडिकल के पास, पुष्प वृंत के पास होता है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर बी आर आएगा, हाँ है ना, बी आर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो सहपत्र पाया गया है। आया समझ में। ये अच्छे से जब समझ लोगे ना तो आगे जाके बातें और इजी हो जाएगी। तो कैल्किस जो है सबसे बाहर की ओर होता है, मैंने बोला जो कैल्किस है वो सबसे बाहर की तरफ है। फिर जायांग सबसे भीतर होता है। जायांग कहाँ है, सबसे अंदर की ओर है। यह सासंजन और आसंजन के चक्कर के भागों में तथा चक्कर के बीचों को इंगित करता है। यानी कि ये जो एक राउंड दिख रहा है ना आपको, इसमें सबसे बाहर की तरफ क्या आएगा, फिर उसके अंदर क्या आएगा, फिर उसके अंदर क्या आएगा और सबसे अंदर क्या आएगा। तो हमें क्रमवार चक्र दिए ना, हमें बताया कि पुष्प में 4 चक्र होते हैं, हाँ है ना, भार्य दल, दल, जायांग और पुमंग और जायांग, है ना। 2 हमारे आवश्यक चक्र और 2 हमारे सहायक चक्र। तो इन चक्रों को किस तरीके से अरेंज करना है, यही हमारा जो पुष्पी डायग्राम है वो हमें बताता है। फिर फॉर्मूला में हम इसको इंडिकेट करते हैं। आया समझ में यहाँ तक। तो सबसे पहले जो कुल का वर्णन है वो क्या है, फाबेसी कुल। क्या है हमारा, सबसे पहले फाबेसी कुल। फाबेसी कुल, इस कुल को पहले पैपिलियोनिडी कहते हैं। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर कि मैंने कहा था कि जब पैपिलियोनिडी वर्ड आएगा ये नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड योर 11th एग्जामिनेशन ऑल्सो 11th के लिए भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना नीट के लिए। नीट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम ऐसे निकाल देते कि ठीक है ना, अब याद नहीं हो रहा, इतना बड़ा वर्ड है, मैं याद नहीं कर सकता, मैं याद नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है बच्चों, जो हम ये सोचते हैं ना जो टफ है, एक्चुअली बहुत इजी होता है, बस हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो ये जो वर्ड है याद कर लेना, क्योंकि ये पूछा जाता है फाबेसी कुल को और किस नाम से जानते हैं,
ठीक है, आया समझ में। ये लेग्यूमिनेसी कुल है और ये पूछा जाता है कि लेग्यूमिनेसी कुल का उपकुल है। लेग्यूमिनेसी बोले तो जो कि बहुत सारे जो हम दाल खाते हैं ना, हाँ है ना, तो जितनी भी दाल है वो इसी कुल में आती है, ठीक है। और जितने ऑयल जो आप खाते हो भाई, सरसों का तेल है, हाँ, मूंगफली का तेल है, जितने भी ऑयल खाते हो आप वो भी इसी कुल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर ये पूरे विश्व में पाई जाती है काई कभी लक्षण। देखो हमने पहले कुल के बारे में बताया उसकी है ना, फिर हम बता रहे हैं उसके काई कभी लक्षण। तो आपको ये आंसर करना होता है जब फाबेसी कुल के बारे में पूछेगा तो जो क्वेश्चन आएगा उसके अंतर्गत हमें ये चीज़ें लिखनी है, फिर उसके काय का भी लक्षण लिखने हैं। ये वृक्ष, झाड़ी, शाख, मूल, ग्रंथियों सहित मूल होती है इसका तना जो होता है वो सीधा होता है और प्रतान भी हो सकते हैं इनमें। पत्तियां इसकी सरल होती है, ठीक है, कैसी है, सिंपल लीफ है, हाँ या ना। संयुक्त पिच्छाकार और कंपाउंड लीफ है ना, याद आ रही है, कंपाउंड लीफ यानी कि जो संयुक्त पत्ती होती है और एक सरल पत्ती भी हो सकती है, संयुक्त पत्ती हो सकती है, संयुक्त में पिच्छाकार पत्ती आएगी। एकांतर इसका क्रम होगा, ठीक है। पर्णाधार जो होगी जो है तल्पयुक्त होगी, अनुपर्णी होगी और जालिका इसका शिरा विन्यास पाया जाएगा। जालिका यानी कि जो मैंने आपको बताया था इस तरीके से, हाँ या ना, पूरा ये शिराओं के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आ रही है बात। देखो बच्चों, छोटी सी एक और रिक्वेस्ट करूंगी, जो हमने पहले पढ़ा है ना, यदि आप वो पढ़ के ये पढ़ोगे ना तो आई स्वेयर, आई गारंटेड कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि अब जालिका शिरा विन्यास, अब कुछ बच्चे तो जो नहीं पढ़े होंगे ना, अब खुद सोच लो अपनी, है ना, खुद अपने बारे में सोच लो, यदि सच में उसने नहीं पढ़ा होगा ना पीछे वाला और नहीं पढ़ी होगी जो लड़की, उसकी सब ऊपर से जाएगा, सब ऊपर से जाएगा। इसमें किसी टीचर की गलती नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी गलती कि आपने पहले वाली चीज़ें नहीं पढ़ी है। मैंने सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे से बताई है। यदि आप पहले वाली चीज़ें पढ़ लोगे ना तो ये सिर्फ नाम देखती, अरे हाँ माइंड में आ गया, अरे हाँ यही होगा। ये कब आता है, जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं पिछले वाले बेसिस के तौर पे, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ पहले वाला प्लीज़ पढ़ लेना, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, ठीक है। फिर पुष्पी अभिलक्षण, तो पुष्प विन्यास क्या है, असीमाक्षी है। असीमाक्षी यानी कि कैसा है, असीमाक्षी यानी कि रेसमॉस, कैसा है, रेसिमॉस, हाँ या ना। असीमाक्षी है यानी कि इस तरीके का था बच्चों, हाँ या ना, इस तरीके का था वो, कि कहीं से भी ग्रोथ हो रही है लेकिन यहाँ पर नहीं था, एपिकल पे नहीं था, शीर्ष पर नहीं था, तो शीर्ष पर नहीं था तो ग्रोथ नहीं रुक रही थी, कहीं से भी ग्रोथ हो रही थी। असीमाक्षी है, ठीक है, असीमाक्षी है। पहली बात, फूल कैसा है, उभयलिंगी यानी कि बायसेक्सुअल है। बायसेक्सुअल है तो इसका कैसे आएगा, इस तरीके से आ जाएगा, हाँ या ना। और एक व्यास सम्मित है, एक व्यास सम्मित है। एक व्यास सम्मित में किस तरीके का वो आता है, मैंने बताया था, एक व्यास सम्मित में हमेशा इस तरीके का आता है, हाँ है ना, बीच में से काटो और दो समान भाग मिल जाएंगे, सही बात है। कैल्किस, भारे दल 5 है, भारे दल कैल्किस है, कैल्किस को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपको याद करने के शॉर्टकट्स बताऊंगी अभी सिर्फ समझ लो। तो हमारे पास कितने हैं ये, K5, हाँ है ना। संयुक्त भारे दलीय यानी कि जुड़े हुए हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, हाँ है ना। कोर छादी है, कोर स्पर्शी है, कोर छादी है, तो जुड़े हुए हैं ना, फ्यूज्ड है। फ्यूज होते ही, जैसे ही अभी मैंने बताया था जुड़े हुए होते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, हाँ है ना। दल हो, है ना, चाहे भारे दल हो, यदि जुड़े हुए हैं तो वो कैसे होंगे, हमारे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो भारे दल 5 है लेकिन जुड़े हुए हैं, कैसे, कोर स्पर्शी। कोर स्पर्शी मैंने कैसे बताया था बच्चों, इस तरीके से, हाँ है ना। फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे, 1 2 3 4 5 जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, तो K5 और ये ब्रैकेट आया समझ में। फिर हम बोल रहे हैं कि जो कोरोला है, यानी कि अब देखो हमने क्या क्या बातें पता लगा ली। एक तो हमने पता लगा ली कि इसका जो वो है क्या, इसका सम्मिति है वो एक व्यास सम्मिति है। फिर हमने कहा ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो इसका कैल्किस है उसमें 5 है और वो जुड़े हुए हैं आपस में, तो संयुक्त है, मैंने 5 को ऐसे ब्रैकेट में कर दिया। फिर आ रही है कोरोला की बात, कोरोला को C से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोरोला को C से प्रेजेंट करते हैं, दल 5 है, दल 5 है यानी कि पेटल्स।
दल यानी कि पेटल्स, और भारे दल यानी कि सेपल्स, हाँ है ना। तो 5 पेटल्स है, 5 पेटल्स मैंने लिख दी, ठीक है। 5 पेटल्स है। विमुक्त दली है, विमुक्त दली यानी कि आपस में फ्यूज नहीं है, नहीं है ना फ्यूज, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं पैपिलियोनियस, पक्ष बड़ा। अब ये देखो, ये जो जितनी भी रामायण यहाँ लिखी हुई है ना, ये क्या है, वैक्सिलरी की है, ठीक है। वैक्सिलरी याद आ रहा है क्या, वैक्सिलरी, वैक्सिलरी ये होता है, देखो इस तरीके से, पहली, फिर यहाँ पे लेटरल, फिर बाहर की तरफ ये फ्यूज, जिसको मैंने कील बोला था, हाँ है ना। फिर ये विंग्स बोले थे, और ये स्टैंडर्ड बोली थी, हाँ ना। यदि पिछली वाले वीडियोस देखे हैं तो अपने आप याद आ जाएगी। फिर मैंने बोला था ये तो एक है, तो मैंने इसको एक लिख दिया था। फिर ये 2 है, ये दूसरे अक्ष पे है, अलग अलग अक्ष पे है, तो इसको मैंने 2 लिख दिया। फिर ये जो तीसरी वाली थी, ये जुड़ी हुई है, यहाँ से फ्यूज है, तो 2 तो हैं लेकिन फ्यूज हैं, फ्यूज होगी तो ब्रैकेट में यानी कि युक्त होंगी, है ना, युक्त हैं, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया था। ये किस तरीके का था, वैक्सिलरी, वैक्सिलरी, ठीक है, वैक्सिलरी टाइप का था, हाँ है ना। तो वैक्सिलरी टाइप का है, तो यहाँ पर ये वाली कहानी आ जाएगी। तो इसको 5 को मैं ऐसे ना लिख करके, इस सी को मैं लिखूंगी 1 + 2 + 2 आया समझ में, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगी, क्यों, क्योंकि ये इस वाले विन्यास के अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। आ गया विन्यास वैक्सिलरी, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, तो अब तक हमने क्या कर लिया, हमने देखा कि इसकी जो व्यास समिति है वो कैसी है, ठीक है, एक व्यास समिति है। फिर हमने देखा कि ये तो बाइसेक्शुअल भी है। फिर हमने बोला कि जो उसका कैल्कस है, ठीक है, वो कैल्कस कैसा है, इस तरीके का है, यानी कि युक्त वाला है, और युक्त मतलब भारे दल यहाँ पर प्रेजेंट है, हाँ या ना, फ्यूज्ड है। फिर हमने बोला जो उसका कोरोला है, कोरोला में कैसे पाई जा रही है, वैक्सिलरी, वैक्सिलरी यानी 1 + 2 + 2 ब्रैकेट में, ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। फिर अब हमने देखा ए यानी कि पुमंग। अब किसका नंबर आ रहा है, हमारे पुमंग का नंबर आ रहा है। तो पुमंग को हमने बोला था एंड्रोशियम, एंड्रोशियम बोला हमने, इसलिए इसका ए लेटर लिया, ठीक है। एंड्रोशियम में बोल रहा है 10 है पुंकेसर, 10 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 + 9। अब ये मैंने क्यों लिखा है ना, क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ने लिख दिया बट हमें समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं, है ना, क्योंकि ये द्विसंधि है। द्विसंधि यानी कि डायएडिफेलस है, एक संधि, द्विसंधि, बहुसंधि, हमने पढ़ा है पहले से। तो द्विसंधि में यानी कि 2 बंडल में प्रेजेंट है, 2 बंडल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गिनती नहीं सिखा रही हूँ, ठीक है, हमें देखना है पुंकेसर हमारे 10 कैसे हुए और द्विसंधि में कैसे है वो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो 9 है, ठीक है, ये जो 9 है वो एक बंडल में है, जुड़े हुए हैं आपस में, कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं। तो मैंने इसको 9 को ब्रैकेट में लिख दिया, और एक बंडल में एक अकेला है, एक अकेला है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 1 + 9 लिख दिया। आया समझ में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। आया, तो हमने यहाँ लिख दिया 9 + 1, ठीक है। तो एंड्रोशियम का हमारा हो गया। अब आ रहा है जायांग के बारे में, जायांग की बात हो रही है, तो ये एक अंडपी है, यानी कि जी यानी एक अंडपी है, एक कार्पल्स है इसमें, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं ऊर्ध्ववर्ती है, ऊर्ध्ववर्ती क्या था, ठीक है, जो पुराना यदि आपने लेक्चर देखा है तो यहाँ पर मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्या करूँ, आप बच्चे हो गलतियाँ होती है, समझा दूंगी, लेकिन रिक्वेस्ट है प्लीज़ पहले वाले वीडियोस पढ़ लो। बार बार कह रही हूँ, हर बार कहूँगी, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा इसका नंबर आता है बच्चों, नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 12th में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे डरते हैं ना इससे, वो यूँ सीख लेंगे, जब आपको मौका मिल रहा है सीखने का तो क्यों नहीं सीख रहे हो, हाँ है ना, ठीक है। तो पहले वाली वीडियो में देखना है। तो जी है, अधोवर्ती है, ऊर्ध्ववर्ती है, सॉरी ऊर्ध्ववर्ती है, दैट मीन्स इस तरीके का डायग्राम हमने देखा था, हाँ या ना। फिर हमने ये पुंकेसर
ठीक है। फिर हमने ये कोरोला, हाँ है ना, फिर हमने ये कैल्किस और ये इसका पेडिकल, इस तरीके का था। तो देखो ये जो आप देख रहे हो, यानी कि ये जो जायांग वाला जो स्थान है वो सबसे ऊंचा है, बाकी की चीजें नीची है, हाँ है ना। तो इसलिए ये कैसा हो गया, ऊर्ध्ववर्ती। तो क्या मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? यस डेफिनेटली, क्यों? क्योंकि ये ऊर्ध्ववर्ती है, सुपीरियर है, तो ये सबसे ऊपर है, हाँ है ना। तो जी मैंने सबसे ऊपर लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में गलती है क्या? ठीक है, ये क्या गलती है आप मुझे बताएं। बच्चों ये गलती मैं बताऊंगी, डेफिनेटली बताऊंगी 2 मिनट बाद सही, लेकिन आप यदि जो बच्चों को सच में आ गई होगी ना ये मिस्टेक समझ में, ठीक है, सूत्र भी सामने लिखा हुआ है तो भी समझ में नहीं आ रही तो कुछ नहीं कर सकते, बट जिन बच्चों को इसको देखते ही समझ में आ गया ना, वहाँ पर देखने की ज़रूरत ही ना पड़ी, तो डेफिनेटली उस बच्चे को मैं बोल रही हूँ अच्छे से समझ में आ गई, वो कहीं नहीं रुक सकता। कितना ही कैसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा उससे इस वाले चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो डेफिनेटली बताएगा ये गलती है हमारी। बताती हूँ अभी रेड कलर से, क्योंकि मिस्टेक ऑलवेज रेड कलर से इंडिकेट करती है मैम्स। ये देख रहे हो और यहाँ देख रहे हो, ये हमारा एक व्यास समिति थी और यहाँ पर इसको ने क्या बता दी हमको, रेडियल, है ना, रेडियल वाली बता दी, हाँ या ना, यानी कि त्रिज्या समिति वाला दिखा दिया, लेकिन यहाँ तो गलत है। क्यों गलत है? देखो स्टार्टिंग में वापस चलते हैं, यहाँ पर हमें बोला है एक व्यास समित और यहाँ पर लिख क्या रहा है, यहाँ पर ये त्रिज्या समिति। कैसे पता लगाया हमने ये त्रिज्या समिति का साइन था, ये भी अभी अपन क्लियर कर देते हैं। ये देखो त्रिज्या समिति का साइन है और ये एक व्यास समिति का। आ गया गलती, बुक में गलत है, हाँ या ना, स्वयं को समझ में आ गई, इसमें कोई दो राय है नहीं, है ना। तो चीज़ें यहाँ तक हमारी क्लियर हो गई, हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके से इसका आर्थिक महत्व देख लेंगे। कुल के सदस्य, कलर चेंज कर लूँ 2 मिनट, ये लो, ठीक है। कुल के सदस्यों में अनेक प्रकार की दाल, कहा था ना, जितनी भी हमारी ग्राम्स हैं वो इसमें आएंगी। अरहर से, मूंग, सोयाबीन, खाद्य तेल ऑयल वाले, क्योंकि सोयाबीन और मूंगफली है। रंग के लिए बच्चों क्वेश्चन आता है आर्थिक महत्व से, ठीक है, आर्थिक महत्व में क्वेश्चन आता है कि इसका व्यावसायिक रूप से कैसे हम यूज में ले सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि ये कलर में जो डाई टाई करते हैं ना अपन, जैसे कलर देते हैं कपड़ों को, उसमें इंडिगो, नील यानी इंडिगो डाई, सुना है ये नाम इंडिगो। तो ये इंडिगो जो है वो डाई के तरीके से काम में ली जाती है। ये डाई बहुत सारे कमर्शियल लेवल पे काम आती है। कमर्शियल लेवल पे यदि आपसे इसका महत्व पूछेंगे ना फैबेसी कुल का, तो आपको ये आंसर करना है इंडिगो के तौर पे। ये इंपॉर्टेंट है, आपका नीट में भी पूछा जाता है और कभी कभी 11th में भी आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। चारा के तरीके से सजावटी फूल जैसे कि ल्यूपिन, सुएपी, औषधि के रूप में जैसे मुलैठी। अभी मैं इतना बोल रही हूँ, मेरा गला खराब होने ही वाला है, लेकिन यदि मैं घर जाकर के मुलैठी ले लेती हूँ और उसका रस जो है वो इनटेक कर लेती हूँ तो मेरा गला खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुलैठी एक तरह की औषधि है। जो व्यक्ति गाना गाते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, यदि वो थोड़ी सी मुलैठी खा लेते हैं तो उनका गला खराब नहीं होता है, ठीक है, ये बात भी आप जान सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसका आर्थिक महत्व भी देख लिया, ठीक है। सोलेनेसी ये एक बड़ा कुल है, ठीक है, इसे आलू कुल भी कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय, उष्ण और शीतोष्ण में फैले हुए होते हैं। इसी तरीके से आपका अब क्या है, एक और बात रुको, फिर हमारा सोलेनेसी, सॉरी मैंने गलती से कर दिया, ये सोलेनेसी कुल यानी कि दूसरा कुल। अब इसके कायिक लक्षण अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्यों? क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब अपन सीधा चलेंगे इस सूत्र की तरफ, ठीक है, सीधा हम चलेंगे इस सूत्र की तरफ। क्यों? क्योंकि अब आपको चीज़ें तो समझाई दी मैंने, अब हमें देखना है कि ये कैसा है। अब यहाँ पर कौन सा साइन है, ये रेडियल है या फिर एक व्यास समिति यानी बाइलेटरल है, तो ये है हमारा त्रिज्या समिति वाला, हाँ या ना। तो क्या मैं देख लूँ एक बार त्रिज्या समिति है क्या? वाव, आ रहा है हमें तो, हाँ या ना, ये तो हमें आ रहा है। और कैसा है, उभयलिंगी है, देखें जरा, हाँ हाँ उभयलिंगी ही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो मैम। फिर के पे क्या है, 5,
देखें जरा हम K पे 5 है क्या, कैलकिस K, हाँ 5 है, संयुक्त है यानी जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली इस पे तो ब्रैकेट आएगा, हाँ आ रहा है, ठीक है। फिर ये कोरोला के बारे में बोल रहा है, कोरोला कहाँ गया हमारा, कोरोला लगता है कोरोला यहाँ से हटा ही दिया है, ये रहा, सॉरी, पुष्पदल यहाँ पर ऐसा है, तो हमने बोला हाँ ये तो 5 है। और एक और बात, ठीक है, पुमंग, पुमंग में 5 पुंकेसर है और दल लग्न है, इसीलिए यहाँ पर नहीं बताया अलग से, दल लग्न है यानी कि ये जो है क्या बोलते हैं उसको, परिदल है ना, परिदल। और परिदल कब बोलते हैं, जब इस तरीके से ये कोरोला, कोरोला से, और ये क्या जुड़ा हुआ है, पुंकेसर जुड़ा हुआ है, किससे, कोरोला से। तो जब ऐसा चीज आएगी तो कोरोला से क्या जुड़ा हुआ है, पुमंग जुड़ा हुआ है, तो इस आर्क से, इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्क, क्या कहते हैं, आर्क, ठीक है, आर्क शेप होती है, तो आर्क से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, क्यों, क्योंकि जो हमारा पुमंग है वो किससे संलग्न है, दल से, दल क्या है हमारा, सी, यानी कि पेटल्स, पेटल से ये कनेक्टेड है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। फिर आ गया हमारा गायनोशियम यानी जायांग, ये कैसा है, द्विअंडपी यानी कि बाइकार्पल है ना, बाइकार्पल पाई जाएगी, युक्ता अंडपी है, तिरछी है, और यहाँ पर ये ऊर्ध्वावर्ती है, ये भी क्या है, ऊर्ध्वावर्ती है। तो हमने देखा G2 है, हाँ ना, ऊर्ध्वावर्ती है, इस तरीके से हमने इसका सूत्र भी बना लिया। फिर इसके आर्थिक महत्व हमें देखने, हाँ या ना। फिर अब देखो लिलिएसी, थर्ड हमारा कुल है, इसमें भी हम सीधा फॉर्मूला पे जाएंगे, ये रहा हमारा फॉर्मूला, क्या है हमारा फॉर्मूला, ये, ठीक है बच्चों। यहाँ पर CA है तो CA भी लिख सकते हैं और इसको हम G भी लिख सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये डायग्राम, एक बार रेड कलर ले रही हूँ बच्चों, क्या चीजें समझ में आ जाती है। ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे देखो सहपत्र है आपके पास, तो यहाँ पर क्या आ गया, ब्रैकेटेड, यानी ये सहपत्र है, ठीक है। फिर प्लस का निशान यानी कि त्रिज्या सम्मित है, हाँ या ना। द्विलिंगी है यानी कि बाइसेक्सुअल है, तो बाइसेक्सुअल का निशान आ गया। P आ गया, अब ये P कहाँ से आ गया, इतनी देर से तो K आ रहा था, P कैसे आ गया, तो यहाँ पर परिदल पुंजी तो दे रखा है P, है ना, कैसे है, 6 है, तो 3 + 3 प्राय नली से जुड़े हुए हैं। ये देखो यहाँ पर आपको मैंने एक, जब ये परिदल पुंज पढ़ाया होगा तो मैंने एक आपको डायग्राम बताया है ना, एपिपटेलस का, याद आ रहा है, एपिपटेलस और एपिफिलस, जहाँ पर यदि दल से वो है तो एपिफिलस है, और यदि जैसे ये परिदल पुंज से जुड़ा हुआ है तो एपिपटेलस है, ऐसा कुछ मैंने बताया था, आपको याद हो रहा हो तो ये 3 + 3 है। फिर ये बोल रहा है पुमंग, ठीक है, तो ये 3 + 3 है, फिर ये आ गया पुमंग पे यानी एंड्रोशियम पे, 6 पुंकेसर है, 3 + 3, ठीक है, और दल लग्न है, दल लग्न है तो P से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसने ये आर्क शेप भी लगा दिया। फिर ये बोल रहा है जायांग, त्रिअंडपी है तो 3 आ गया, युक्त अंडपी है तो ब्रैकेट आ गया, और यहाँ पे इसको जायांग को C से भी प्रेजेंट कर सकते हैं और G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हमें तीनों सूत्र आ गए। अब हम आगे चलते हैं, आर्थिक महत्व। तो बच्चों अभी तक अपन ने क्या देखा कि लिलिएसी का जो भी फॉर्मूला था, फ्लोरल फॉर्मूला था, वो अपन को समझ में आ गया कि आखिरकार बनाया कैसे। अब हम देखेंगे कि इसका आर्थिक महत्व क्या है, किस दृष्टि से हम इसको महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। तो इस कुल के अधिकांश पौधे जो होते हैं वो सजावटी, जैसे कि बच्चों ट्यूलिप आपने देखा है, अपन किसी को गिफ्ट भी देते हैं, बुके देते हैं ट्यूलिप का, ठीक है, और कुछ लोग डेकोरेशन में जो है ट्यूलिप का यूटिलाइज करते हैं। तो जो ये ट्यूलिप है वो किस कुल के अंतर्गत आता है, लिलिएसी के अंतर्गत आता है। जैसे ग्लोरियोसा है, औषधि के रूप में भी जो मेडिसिनल प्लांट है उसमें भी लिलिएसी का बहुत अच्छा रोल है। कैसे, जो एलोवेरा आप देखते हो है ना, एलोवेरा है वो भी इसी कुल में आता है, ठीक है। सब्जियां, बहुत सारी सब्जियां हम खाते हैं, एस्पेगेरस और कॉल्चीसीन, ठीक है। कॉल्चीसीन जो होता है बच्चों वो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है स्पंजक के रूप में, मतलब अपन उसमें क्या करते हैं, किसी भी केमिकल, किसी भी मतलब जो प्लांट होता है ना, या कोई भी हमने डिसेक्शन करना है, ठीक, किसी का भी लैब में वर्क करना है, तो कॉल्चीसीन के उसके घोल में अपन उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या बोला कि बहुत सारे जो लिलिएसी हैं उसके आर्थिक महत्व है। इस तरीके से हमारा ये फ्लोरल वाला जो फॉर्मूला था
ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अब जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा या नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा उसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा इस पूरे फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हैं। देखो, समझ में आने वाली बात थी जो मैंने आपको समझा दी, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें यदि ट्रिक से सॉल्व होती है तो वो भी हम इजीली कर लेंगे, हाँ है ना। लेकिन वो पार्ट करने से पहले या वो पार्ट सुनने से पहले आपको क्या करना है, ये पार्ट बहुत अच्छे से देखना है कि क्या क्या इनके कैरेक्टर्स हैं, किस तरीके से हमने फ्लोरल डायग्राम बनाया, किस तरीके से इनके कैरेक्टर के साथ में हमने उसका फॉर्मूला बनाया। ये चीज़ें तो समझनी होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ट्रिक्स के साथ समझेंगे तो और मज़ा आएगा। फिर मिलेंगे अपन न्यू पार्ट के साथ में, जब तक आपको ये पूरे नोट्स बना लेने हैं। धन्यवाद।